Internal check में we were discussing about purchases and internal check. Purchases and internal check. कि परचेजेस के केस में आप इंटरनल चेक सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स रिक्विजिशन सेंड करेंगे इन रिक्विजिशन स्लिप, अपनी अपनी जरूरतें कि भाई हमें किस किस सामान की जरूरत है, अपनी रिक्विजिशन सेंड करेंगे किस में, रिक्विजिशन स्लिप में। एक रिक्विजिशन स्लिप भरेंगे। रिक्विजिशन स्लिप कैसे बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये अपने आप परचेज नहीं करते। ये अपनी अपनी जो जरूरतें हैं, रिक्विजिशन का मतलब क्या है, जरूरत, अपनी जरूरत किसमें फिल करते हैं, रिक्विजिशन स्लिप में फिल करते हैं, और ये रिक्विजिशन स्लिप भिजवा देते हैं परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज रिक्विजिशन स्लिप? अपनी जरूरत इस स्लिप में फिल करके जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल होगा, डिपार्टमेंटल जो हेड होता है, डिपार्टमेंटल हेड के सिग्नेचर्स के साथ इसको भिजवा दिया जाता है परचेज डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड होगा, जो सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंटल हेड होगा, अकाउंट्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, उसके सिग्नेचर्स होंगे यहाँ पर, और सिग्नेचर्स होने के बाद ये रिक्विजिशन स्लिप चली जाएगी परचेज डिपार्टमेंट के पास। बिना रिक्विजिशन स्लिप के परचेज डिपार्टमेंट कोई भी परचेज नहीं करेगा। ठीक है जी। अब दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। बाद में लिखेंगे हम स्टेप्स। इसके बाद परचेज डिपार्टमेंट के पास अब डिमांड पहुंच चुकी है, सभी डिपार्टमेंट्स की जो जरूरत है, जो डिमांड है, वो पहुंच चुकी है कि ये सामान चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, मार्केट से छानबीन करने की कोशिश करेगा कि मार्केट में जो अलग अलग सप्लायर्स हैं वो उस तरह के मटेरियल का क्या प्राइस लगाते हैं। कोटेशंस कॉल करेगा। कोटेशंस कैसे कॉल करनी है ये मैं डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। प्लीज रेफर द लास्ट सेशन, लेक्चर 38 रेफर कीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोटेशंस कॉल करी जाती हैं। सो जो परचेज डिपार्टमेंट है ये कॉल करेगा कोटेशंस, कॉल फॉर कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। अलग अलग सप्लायर्स से कोटेशंस कॉल करेगा। इन कोटेशंस में क्या लिखा होगा, प्राइस, कि उस सामान को वो किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं, एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, शर्तें, किन शर्तों पर जो सप्लायर है वो आपको सामान सप्लाई करेगा। ठीक है जी। उस सप्लायर को ऑर्डर दिया जाएगा जिस सप्लायर का जो प्राइस है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। ऑर्डर किसे दिया जाएगा, ऑर्डर प्लेस्ड विद द सप्लायर, उस सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस किया जाएगा विद द सप्लायर ऑफरिंग, जो ऑफर करेगा आपको सबसे फेवरेबल प्राइस, ऑफरिंग मोस्ट फेवरेबल प्राइस, जिसका दाम आपको सबसे सही लगेगा,
और कंडीशंस आपको सबसे अच्छी लगेंगी एंड टर्म्स। तो जो सप्लायर आपको सबसे अच्छा दाम और सबसे अच्छी शर्तों पर सामान सप्लाई कर रहा होगा, आप उस सप्लायर के पास ऑर्डर को कर देंगे प्लेस। ठीक है जी। उसके बाद आप बनाएंगे परचेज ऑर्डर। आप उस सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे। एक्चुअल ऑर्डर आप यहां पर प्लेस करेंगे। यहां पे तो आप सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहां पर इस तरह से लिखिए, सिलेक्ट द सप्लायर, सिलेक्ट द सप्लायर। उस सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए जो आपको ऑफर करे सबसे ज्यादा फेवरेबल प्राइस एंड टर्म्स। सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद आप उस सप्लायर के पास एक्चुअल ऑर्डर प्लेस कीजिए, प्लेस द ऑर्डर। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? ऑर्डर प्लेस करना है परचेज ऑर्डर बनाकर। क्या बनाएंगे आप? परचेज ऑर्डर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर की बनेंगी 3 कॉपीज। कितनी कॉपीज बनेंगी? 3 कॉपीज बनेंगी। 3 कॉपीज, 3 प्रतियां बनाइए एक परचेज ऑर्डर की, जिसमें से एक परचेज ऑर्डर तो आप सप्लायर को सेंड कर दीजिए कि भाई हमें ये सामान चाहिए आपसे। दूसरा परचेज ऑर्डर आप स्टोर्स डिपार्टमेंट को सेंड कर दो। स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या है? जहां पर सामान रखा जाता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। क्योंकि जो सामान है जब आएगा तो उस सामान को रिसीव कौन करेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट रिसीव करेगा। इसलिए स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भी तो एक परचेज ऑर्डर की कॉपी जानी चाहिए। एंड तीसरी कॉपी परचेज डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। परचेज डिपार्टमेंट के पास भी तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है जी। तो अब तक हमने क्या किया कि सबसे पहले तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जिस सामान की जरूरत है, ये सामान खुद परचेज नहीं करते, ये अपनी अपनी जरूरतों का ब्यौरा देते हैं। अब जरूरतों का ब्यौरा किसमें दिया जाएगा? रिक्विजिशन स्लिप में। उसमें अपना अपना सामान जो कि उनको जरूरत है वो फिल करके डिपार्टमेंटल हेड के साइन करवा के परचेज डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से जानकारी इकट्ठी करेगा कि अलग अलग सप्लायर्स जो हैं वो उस सामान के क्या चार्जेस ले रहे हैं, किस दाम पर वो सामान मिल रहा है और क्या शर्तों पर मिल रहा है। जिस सप्लायर का दाम सबसे सही लगेगा वो सप्लायर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उस सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर आप 3 कॉपीज में बनाएंगे, जिसमें से एक कॉपी आप सप्लायर को सेंड कर देंगे कि हमें ये सामान चाहिए, इस डेट तक चाहिए, इस प्राइस पर चाहिए। दूसरा परचेज ऑर्डर आप स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे, क्योंकि जब सामान आएगा तो वो कहाँ पर आएगा? स्टोर में आएगा। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास एक परचेज ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए। और तीसरा परचेज ऑर्डर की जो कॉपी है वो परचेज डिपार्टमेंट अपने पास रिटेन करके रखेगा। ओके जी। अब परचेज ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए? परचेज ऑर्डर में होना चाहिए कि किस जगह और किस टाइम पे आपको सामान चाहिए, किस दाम पर चाहिए और किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। और फिर इस परचेज ऑर्डर के ऊपर परचेज मैनेजर के या फिर एक सीनियर ऑफिशियल के सिग्नेचर्स होने चाहिए। और उसके बाद इसकी 3 कॉपीज बना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप इसको भेज देंगे। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब परचेज ऑर्डर बनाकर आपने भेज दिया सप्लायर के पास। अब जो सप्लायर है वो सामान भेजना शुरू करेगा आपको। सामान आपके गेट पर आ गया, आप गुड्स को रिसीव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सामान आपके गेट पर पहुंच गया। गेट पर एक एंट्री इनवर्ड रजिस्टर लगा होगा, इनवर्ड रजिस्टर।
गुड्स इनवर्ड रजिस्टर, गेट पर गुड्स इनवर्ड रजिस्टर लगा होगा। आप एज्यूम कर लीजिए कि ये गेट है और ये आपका स्टोर है। दिस इज योर स्टोर, दिस इज गेट। यहाँ पर एक गेट कीपर बैठा है, गेट कीपर के पास एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर कौन सा है? गुड्स इनवर्ड रजिस्टर। ये है सामान जो कि ट्रक में लोडेड है, ये आपके पास आया। तो गेट कीपर सबसे पहले क्या करेगा? इस सामान की एंट्री करेगा, कहां पर? गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में। उसके बाद ये सामान अंदर आएगा और स्टोर्स तक पहुंचेगा। अब देखिए, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भी परचेज ऑर्डर की एक कॉपी आई हुई है। किसने भिजवाई थी? परचेज डिपार्टमेंट ने भिजवाई थी। अब ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, जब गुड्स यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो कंसर्न्ड पर्सन, ये देखिए यहाँ पर जो खड़ा है, ये क्या करेगा? ये इन गुड्स को मैच करेगा परचेज ऑर्डर के साथ कि ये जो गुड्स हैं ये परचेज ऑर्डर के हिसाब से आई हैं या नहीं आई। अगर सब कुछ सही है तो ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला पर्सन है, ये जो कंसर्न्ड पर्सन है, इसके पास फिर से एक रजिस्टर होगा, या फिर आप ये कह लीजिए ये बनाएगा रजिस्टर चाहे ना भी हो, ये यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा कि गुड्स रिसीव हो चुके हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट। स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला ये जो पर्सन है, जब परचेज ऑर्डर के साथ इन गुड्स को मैच कर लेगा तो वो गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा और इस गुड्स रिसीव्ड नोट को वो कहां पर भिजवा देगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास। इससे परचेज डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि जो गुड्स हैं वो बिजनेस प्रेमिसेस में पहुंच चुके हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। ठीक है जी। सो इस तरह से आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा। मैं इसको यहां से इरेज नहीं कर रही। तो परचेज ऑर्डर की 3 कॉपीज बनी। अब गुड्स जब आई तो सबसे पहले गेट पर गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में हो जाएगी एंट्री। यहां पर एंट्री हो जाएगी, एंट्री गेट कीपर करेगा गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में। उसके बाद ये गुड्स कहां पर जाएंगी? स्टोर डिपार्टमेंट में, स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाएंगी। और स्टोर्स डिपार्टमेंट में जब ये गुड्स रिसीव होंगी तो गुड्स को मैच किया जाएगा। गुड्स गुड्स रिसीव्ड, जो गुड्स रिसीव हुई हैं उनको मैच किया जाएगा, मैच्ड विद परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया जाएगा। अगर सब कुछ सही है, गुड्स को काउंट किया जाएगा, काउंटिंग होगी गुड्स की। और जब सब कुछ सही होगा तो ये जो गेट कीपर है ये गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा, गुड्स रिसीव्ड नोट। और इस गुड्स रिसीव्ड नोट को वो भिजवा देगा किसके पास? परचेज डिपार्टमेंट के पास। जिससे कि परचेज डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि जो गुड्स हैं वो स्टोर में आ चुके हैं। ठीक है जी। अभी भी है आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव हो चुके, स्टोर में जा चुके, परचेज डिपार्टमेंट को पता चल चुका है कि जो गुड्स हैं वो स्टोर्स में पहुंच चुके हैं। अब देखिए परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या क्या इकट्ठा हो गया। परचेज डिपार्टमेंट के पास यह डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं परचेज डिपार्टमेंट के पास? कैन यू प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, स्टार्टिंग से लेके अब तक परचेज डिपार्टमेंट के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्विजिशन स्लिप है, जो कि स्टार्टिंग में आई थी। और कौन सा डॉक्यूमेंट है? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर है परचेज डिपार्टमेंट के पास। फिर तीसरे नंबर पे गुड्स रिसीव्ड नोट, जो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट से मिला था। गुड्स रिसीव्ड नोट। उसके बाद एक चौथा जिस बारे में हमारी बात नहीं हुई, इनवॉइस या फिर बिल। जो सप्लायर है वो इनवॉइस भी तो भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट के पास, बिल भेजेगा। जो सप्लायर आपको सामान दे रहा है वो परचेज डिपार्टमेंट को बिल भेजेगा कि इस बिल के बिहाफ पर जी पेमेंट कर दीजिए, इस बिल के बेस पर पेमेंट कर दीजिए। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को, ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्विजिशन स्लिप, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस या फिर बिल, इन चारों को आपस में मैच करेगा। चारों की आपस में मैचिंग। सारे एक दूसरे से मिलने चाहिए, हाँ जी मिलने चाहिए। उसके बाद ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर सीनियर ऑफिशियल के साइन होने चाहिए। जो बिल है, इनवॉइस साइंड बाय सीनियर ऑफिशियल। ठीक है जी। जो कंसर्न्ड ऑफिशियल है उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए इनवॉइस के ऊपर। और जैसे ही इस इनवॉइस के ऊपर साइन हो जाएंगे वैसे ही ये इनवॉइस भिजवा दिया जाएगा, सेंट टू, साइन होने के बाद इनवॉइस को भिजवा दिया जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। पेमेंट तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही होगी ना, परचेज डिपार्टमेंट तो सिर्फ परचेज करेगा, परचेज करके सारे डॉक्यूमेंट्स को मैच करके इनवॉइस के ऊपर साइन करके इनवॉइस भिजवा दिया जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एक परचेज बुक होगी, परचेज बुक। अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेज बुक में एंट्री करेगा कि भाई ये गुड्स जो हैं वो परचेज हुई हैं, परचेज बुक में एंट्री करी जाएगी। उसके बाद चेक बनाया जाएगा, चेक मेड, चेक बनाया जाएगा पेमेंट करने के लिए। और जैसे ही चेक बना के दे दिया जाएगा वैसे ही इनवॉइस के ऊपर स्टैंप लगा दी जाएगी। किस चीज की स्टैंप? पेड, कि जो इनवॉइस है वो पे हो चुका है। ये स्टैंप लगाने का मकसद क्या है? पेड की स्टैंप। देखिए ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस है, इनवॉइस में यहाँ पर डेट है, यहाँ पर सप्लायर का नाम और पता है, यहाँ पर सीरियल नंबर, इधर आइटम, कौन सी आइटम परचेज हुई है, किस दाम पर परचेज हुई है, टोटल अमाउंट, और यहाँ पर सप्लायर के हस्ताक्षर होंगे। परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पर पेड की स्टैंप लगा देगा, ठप्पा लगा देगा पेड का, पेड। ऐसा क्यों करेगा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट? ताकि एक इनवॉइस की पेमेंट एक ही बार हो। अगर इसके ऊपर पेड की स्टैंप नहीं लगेगी तो ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि इस इनवॉइस की पेमेंट कहीं दोबारा ना हो जाए। इसीलिए इसके ऊपर पेड की स्टैंप लगा दी जाएगी ताकि इस एक इनवॉइस की पेमेंट एक ही बार हो। इनवॉइस के ऊपर स्टैंप लगा दी, पेड। यहाँ पर आपका ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अब आपकी बुक में ये पूरे प्रोसेस को 6 भागों में बांटा हुआ है।
आइए देखते हैं वो 6 भाग कौन से हैं। यहां से लेकर यहां तक, दिस पार्ट, ये आपकी बुक में है स्टेप 1, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। डिमांड का अंदाजा इस स्टेप में लगाया जाएगा। यहां से लेकर यहां तक, सिलेक्ट द सप्लायर तक, ये आपकी बुक में है स्टेप 2। दिस इज स्टेप 2 ऑफ योर बुक। ट्रेड इंक्वायरी, पूछताछ करी जाएगी मार्केट से। ट्रेड इंक्वायरी, कोटेशंस मंगवाई जाएंगी एंड ऑल दैट। प्लेसिंग ऑर्डर से लेकर, यहां से लेकर यहीं तक, दिस इज योर स्टेप 3 of the book, that is placing order for purchase, कि परचेज ऑर्डर बनाना और सप्लायर को देना। उसके बाद गेट पर बुक आई, गुड्स, यहां से लेकर यहां तक, जब तक गुड्स रिसीव्ड नोट नहीं बन जाता तब तक आपका बनेगा स्टेप 4। और स्टेप 4 क्या है? रिसीट ऑफ गुड्स। रिसीट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स की प्राप्ति, रिसीट ऑफ गुड्स एंड चेकिंग, गुड्स की प्राप्ति और गुड्स की जांच। प्राप्ति, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रही हूं यहाँ पर। प्राप्ति एवं जांच, गुड्स की प्राप्ति एवं जांच। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा इनवॉइस की चेकिंग। यहां से यहां तक। स्टेप 5, एंड व्हाट इज योर स्टेप 5? चेकिंग ऑफ इनवॉइस। आपको बिल चेक करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। चेकिंग इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी दस्तावेज हैं उनको चेक किया जाएगा, उनकी जांच करी जाएगी। उसके बाद इनवॉइस भेज दिया जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो आपका ये है स्टेप 6, ये लास्ट स्टेप है आपका, स्टेप 6। और स्टेप 6 में क्या होगा? पेमेंट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की पेमेंट कर दी जाएगी, बिल की पेमेंट कर दी जाएगी एंड बुक्स में एंट्री कर दी जाएगी। एंट्री इन द बुक्स, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो इनवॉइस की पेमेंट करके अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा परचेज की। ठीक है जी। सो दिस इज आर फर्स्ट थिंग इन इंटरनल चेक, परचेजेस एंड इंटरनल चेक। ये हमने प्रोसेस किया है अब तक कि किस तरह से आप परचेज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरह से जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो लागू होता है। देखिए इंटरनल चेक सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, क्या है इंटरनल चेक सिस्टम, कि जहां पर एक एम्प्लॉय का जो काम है वो दूसरे एम्प्लॉय द्वारा खुद ब खुद चेक हो जाता है। तो देखिए जो परचेज कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई एक डिपार्टमेंट या फिर कोई एक कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। हर एक इंसान अपना काम करके दूसरे कर्मचारी के पास भेज रहा है, तो कहीं पे कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो पकड़ी जाएगी। देखिए काम किस तरह से डिवाइडेड है, कितने
एडवांस्ड वे में जो आपने परचेजेस का काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग कर्मचारियों में बांटा हुआ है। सो अगर आप काम को इस तरह से बांटेंगे तो कहीं पे भी गुड्स का घपला हो सकता है? क्या गुड्स चोरी हो सकती हैं? नहीं, यहाँ पर संभावना बहुत कम हो जाएगी गुड्स की चोरी होने की, क्योंकि जो काम है वो बट रखा है अलग अलग लोगों के हाथ में। दिस इज योर फर्स्ट इंटरनल चेक सिस्टम। सेकंड हमारा आता है परचेज रिटर्न एंड इंटरनल चेक। परचेज रिटर्न एंड इंटरनल चेक। अब परचेजेस तो कर ली, अब अगर मान लीजिए आप परचेज रिटर्न करना चाहते हैं, परचेज रिटर्न, आपने जो सामान मंगवाया था वो डिफेक्टिव निकला या फिर आपके हिसाब से नहीं था और आप ये गुड्स को वापस भेजना चाहते हैं सप्लायर के पास कि भाई ये सामान हमें परचेज ऑर्डर के हिसाब से या हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं मिला, जैसा हमने मंगवाया था वैसा नहीं है या टूटा हुआ है या डिफेक्टिव है, आप परचेज रिटर्न करेंगे। अब परचेज रिटर्न का भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम है? सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर स्टोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था बेटा, देखिए यहाँ पर स्टोर्स डिपार्टमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे गुड्स रिसीव करके गुड्स रिसीव नोट बनाया था। अब इसी स्टेप पे मान लीजिए कि जब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास सामान आया तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने देखा कि कुछ सामान जो है वो डिफेक्टिव है, वो खराब हो रखा है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, यहीं पर रिजेक्शन नोट बना देगा। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। तो सबसे पहले बनाया जाएगा रिजेक्शन नोट। क्या बनाया जाएगा? रिजेक्शन नोट, कि हम गुड्स को अस्वीकार करते हैं, रिजेक्शन नोट। और ये रिजेक्शन नोट कौन बनाएगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। जब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास गुड्स रिसीव हुई तो स्टोर्स डिपार्टमेंट देखेगा कि कुछ सामान बीच में से टूटा हुआ है या डिफेक्टिव है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट रिजेक्शन नोट बना देगा और इस रिजेक्शन नोट को वो भिजवाएगा किसके पास? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये रिजेक्शन नोट वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्यों भिजवाएगा? ताकि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो इसको रिकॉर्ड करे कहां पर? परचेज रिटर्न बुक में। जब परचेज किया था तो परचेज बुक में एंट्री हुई थी, देखिए यहाँ पर। ऐसे ही रिटर्न करने के टाइम पे एंट्री कहां पर होगी? परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी जाएगी। कौन करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एंट्री करने के बाद परचेज जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डेबिट नोट बनाएगा। डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि आप सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, आपको इस सामान की पेमेंट उसको नहीं करनी। डेबिट नोट का मतलब क्या है कि आपको सप्लायर को जो सामान खराब निकला है उसकी पेमेंट नहीं करनी। दैट इज व्हाट इज नोन एज डेबिट नोट। और डेबिट नोट को भिजवा दिया जाएगा किसके पास? परचेज डिपार्टमेंट के पास। ये जो परचेज डिपार्टमेंट है ये जानकारी देगा, इन्फॉर्म्स, जानकारी देना। किसे जानकारी देगा? परचेज डिपार्टमेंट जानकारी देगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि भाई जो गुड्स हैं वो वापस जाने वाली हैं, तो आप इसकी एंट्री गुड्स आउटवर्ड बुक में कर लेना। गुड्स आउटवर्ड बुक। गुड्स आउटवर्ड बुक कहां पर लगी होगी? देखिए जब गुड्स आई थी तो गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री हुई थी। ऐसे ही जब गुड्स बाहर जाएंगी तो गेट पर एक रजिस्टर लग रखा होगा, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर। गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में इसकी एंट्री हो जाएगी और जो गुड्स हैं वो गेट से बाहर चली जाएंगी उस रजिस्टर में एंट्री होने के बाद।
ठीक है जी। जब गुड्स आई थी तो एंट्री कहाँ पर हुई थी? गुड्स इनवर्ड रजिस्टर। जब गुड्स गेट से बाहर जाने लगेंगी तो एंट्री कहाँ पर होगी? गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री होगी। ऐसे ही जब गुड्स स्वीकार करी गई थी तब गुड्स रिसीव्ड नोट बना था। किसने बनाया था? स्टोर्स डिपार्टमेंट ने। जब गुड्स अस्वीकार करी जाएंगी तो रिजेक्शन नोट बनाएगा। कौन बनाएगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। रिजेक्शन नोट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेज रिटर्न की एंट्री करेगा परचेज रिटर्न बुक में। डेबिट नोट बनाएगा। उस डेबिट नोट को परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। परचेज डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि जो सामान है वो लोड करवा कर भिजवा दो, रिटर्न कर दो। फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट जब गुड्स को लोड करवा के वापस भेजने लगेगा तो गेट से बाहर निकलने से पहले गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद ही गुड्स को प्रेमिसेस से बाहर निकाला जाएगा। This is your whole process of purchase and purchase return. ठीक है जी, that's all for today. कल हम करेंगे internal check system in case of credit sales.